राजा इंद्र उनके पास महर्षि दधीच के पास हड्डियां मांगने आए। हड्डियां मांगने आए, उन्होंने हड्डियां निकाल के दे दी। ठीक मौका देखा कि ये हड्डियां तो देनी पड़ती हैं, बुखार में आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई बार मोटरों के आगे आ जाते हैं, रेलगाड़ियों के आ जाते हैं, हड्डियों का चूरा निकल जाता है, रोज घटनाएं होती हैं बीच में आदमियों की। लेकिन दधीच जी ने खुशी खुशी ठीक मौके पर ऊँचे उद्देश्य के लिए अपनी हड्डियों को प्रदान कर दिया। उसका परिणाम बहुत शानदार हुआ। क्या शानदार हुआ? महर्षि दधीच धन्य हो गए, राजा इंद्र धन्य हो गए, और वृत्तासुर से मुसीबत से सारे दुनिया अपने आप को तरण पाने के बाद में धन्य हो गई, देवता धन्य हो गए। दधीच ने ठीक मौके पर ठीक काम किया। और कौन सी घटना बताइए, मैं आपको कौन कौन सी घटना बताऊं जिन्होंने सही काम सही समय पर सही काम किए हैं। एक थे रामकृष्ण परमहंस। वो एक लड़के के पास गए, उसके यहाँ आया करता था बार बार, तो उनके यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने कहा, नरेंद्र, इस वक्त मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, तू इम्तहान देने में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, और मेरा कितना काम अर्ज हो रहा है, तेरी समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा, स्वामी जी, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जहाँ कहीं भी लगा देंगे वहीं जा पहुँचूँगा। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। विवेकानंद गए थे नहीं, रामकृष्ण परमहंस लिवाने के लिए आए थे, कहने के लिए आए थे, दोस्त हमारे साथ चल, हमारा बहुत जरूरी काम पड़ा हुआ है। भगवान भी मांगने आते हैं कई बार, इंसान तो मांगते ही रहते हैं भिखारियों की तरीके से, हमको ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब भगवान मांगने आते हैं। राजा बलि के यहाँ भगवान मांगने गए थे, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? राजा बलि गए थे तो बलि बड़ा बैठा रहा सिंहासन पर, और भगवान बलि के रूप में छोटे से होकर के बच्चे के रूप में, बौने के रूप में गए थे। भगवान छोटे रह गए और बलि बड़े रह गए। मांगने के लिए जो कोई जाता है छोटा हो जाता है, जाने वाला बड़ा हो जाता है। इसी तरह के मौके कितने सारे के हुए। चाणक्य ने भी ऐसे किया था। चंद्रगुप्त को तलाश करने के लिए आए थे, और उसके घर जा पहुँचे थे, और कहता, बेटा, हमारा बड़ा काम अर्ज हो रहा है, ये चक्रवर्ती शासक बनाना है, और भारत को बहुत ऊंचा उठाना है। हमारे उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए जीवन को लगा। अगर उसने, चंद्रगुप्त ने कहा होता, अरे साहब, मुझे नौकरी करनी है, और अपनी शादी करनी है, और अपने बाल बच्चे करने हैं, दुकान चलानी है, तो अब संभव है। न वो मौका चंद्रगुप्त को आया होता, न वो मौका चाणक्य को आया होता, न वो भारत भूमि को सौभाग्य मिला होता। सौभाग्य इसीलिए मिला कि उन्होंने ठीक मौके पर ठीक बात को पहचान करके अपने आप को ठीक तरीके से समर्पित कर दिया। और कौन कौन की घटनाएं, मैं ढेरों घटना सुना सकता हूँ, आप ढेरों घटनाएं सुना सकता हूँ। कौन कौन की घटना सुनाएंगे आप? चलिए मैं अभी और सुनाता हूँ। रामदास ने एक लड़के को पकड़ लिया जो घूम रहा था। उसने कहा, बेटे, ये छत्रपति बनना है, ये बड़ा काम करना है। बड़ा काम करना नहीं था, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मेरे माताजी इंतजार कर रही होंगी, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी फुर्सत नहीं है, 2 महीने बाद आऊँगा। अगर ये बहानेबाजी बनाई होती तो शिवाजी को ये सौभाग्य नहीं मिला होता जो उनको उस जीवन में मिला। शिवाजी की घटना आपको बताई, चाणक्य की और चंद्रगुप्त की घटना है आपको बताई, और विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की घटना बताई, और आपको दशरथ की और उनकी घटना बताई। हाँ बेटे, मैंने ये घटना बताई, और ये इसलिए बताई कि ठीक उसी तरह का मौका इस समय भी है। अगर इस समय के मौके पर आप चूक जाते हैं तो फिर हमेशा पछताना ही पछताना आपके हाथ में रह जाएगा। फिर आप ये सौभाग्य दोबारा जो प्राप्त करना चाहिए, फिर आप कर नहीं सकेंगे। अभी जो काम हुए थे आपको मालूम है ना। राम रावण की में गिलहरी ने कहा था कि गिलहरी ने देखा ये ठीक मौका है, रामचंद्र जी को कोई ज़रूरत पड़ी हुई है, रामचंद्र जी पर मुसीबत आई हुई है, रामचंद्र जी की इच्छा है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी ने अपने बालों में बालू भर के बखेरना शुरू कर दिया समुद्र में, और गिलहरी धन्य हो गई। गिलहरी की गाथा सब गाते हैं। गिलहरी के रामायण में मुख्य हो गई। गिलहरी के फोटो छपते हैं, गिलहरी के वंशज। और